रहीमन निज की व्यथा मन ही राख हो गो, सुन रही हैं अठिलोग सब बाँट न रही है। जिसकी जैसी भवतप्ता तैसे मिले सहाय, आप न आवे आप ही आप वहाँ चले जाए। ये बात रामायण का आपने सुना होगा और कबीरदास का पंक्ति भी आपने कहीं न कहीं सुना होगा। आज बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। आज बिहार में राजनीतिक उठापटक हो रहा है। आज बिहार में खेला होवे, यह क्यों होवे, ये कहाँ से बात हो गई। आज नीतीश कुमार जी को सत्ता है, अब क्यों ये छोड़ रहे हैं, क्यों पुराने घर को क्यों छोड़ रहे हैं और नए गठबंधन में क्यों जा रहे हैं, इसका कारण है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको विकास पुत्र के रूप में प्रोजेक्ट किए थे। विकास पुत्र के रूप में वह दौर चला। फिर 5 में सत्ता में आने के साथ आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं उनके ऊपर भ्रास निकाल दिए। जी कृष्णैया हत्याकांड में उन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दी और बाद में वह आजीवन कारावास में बदला। लेकिन वो भी 15 वर्षों से आजीवन कारावास की परिभाषा अभी बिहार में बदल रहा है, सिर्फ आनंद मोहन के लिए। फिर जदयू के बड़े नेता और जदयू में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद विजेंद्र प्रसाद यादव जी आते हैं। ये माननीय जल संसाधन मंत्री होते हैं और ये बांध तो इनके कार्यकाल में बांध टूट गया था, 10,000 लोग बिहार में मरे। लेकिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें विभाग बदल दिए। उनका जांच कमेटी बैठी हुई है, बिहार है ना, जांच कमेटी बैठा हुआ है, जांच हो रहा है 10,000 लोग मर गए। इसके बाद एक नागपुर सम्मेलन हुआ था भाजपा का, उसमें नागपुर सम्मेलन हुआ था, उसमें आडवाणी जी कभी पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने जिन्ना को संबोधन किए थे। और जसवंत सिंह भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, वे भी पाकिस्तान का गाना गाए थे। उसके बाद नागपुर में सबको यह आडवाणी जी बूढ़े हो गए, अब कौन जसवंत सिंह भी सम्मान नेता में नहीं आते, सबको अब देखा जाए कौन व्यक्ति भाजपा में, उसमें इनको निमंत्रण नहीं दिया गया, नीतीश कुमार जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। आरएसएस का, भाजपा का और कौन कौन लोगों का संगठन वहाँ पर मीटिंग हुआ था और उसमें और उस वक्त भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यही थे जो 2 बार मुख्यमंत्री लगातार हो चुके थे, कई एक बार हुए, लेकिन दूसरा कार्यकाल इनका समाप्त हो गया था। अब इसमें बेचाए सबको जांचा गया, परखा गया, आडवाणी जी बूढ़े हो गए थे, कोई नेतृत्व करने वाला
भाजपा को नहीं था, तब सबों ने सब मिल के एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा का नेता चुन लिया गया और इन्हीं यह स्पष्ट हो गया सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव लड़ेगी और अगर सत्ता मिलता है तो यही प्रधानमंत्री होंगे। अब इनके पेट में दर्द होने लगा और ये भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो गए। वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू के सी त्यागी, ललन सिंह, कौन कौन बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री इनको बताते थे। 14 में चुनाव हुआ, बिहार में भाजपा को 40 में से 22 सीटें मिला और 7 सीट और 6 सीट उनको मिला लोजपा को और 3 सीट की 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को मिला। अभी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो गए और इनके पार्टी का 2 ही जगह जीत गए और कहीं भी 38 जगहों में 37-38 जगह में इनका पार्टी कहीं भी बिहार में कहीं भी टक्कर भी नहीं दे सके। सभी उम्मीदवार को इनको संसद के उम्मीदवार को इनको 1,00,000-2 लाख वोट ही मिला और कितने को तो उसको भी नहीं मिला। तब इसके बाद ये राजद गठबंधन में थे, महागठबंधन में चले गए। उसमें तब सत्ता में सुशील मोदी जी से इनका प्रेम है क्योंकि बिहार में इनके साथ साथ सब दिन से रहे हैं। उस वक्त भी कुछ बात हुआ था, आनंद मोहन को सहरसा मधेपुरा से सीट मिल रहा था लोकसभा का, लेकिन सुशील मोदी जी नीतीश कुमार जी का काम कर दिए थे और इन्होंने कहा कि नहीं, इनको सीट नहीं दिया जाएगा, इनको लोकसभा का टिकट नहीं जाएगा भाजपा का, दूसरे व्यक्ति को दिया गया जो वे कंटेस्ट में नहीं रह सके। अब क्या होगा, तो राजद गठबंधन महागठबंधन की सरकार बन गई प्रचंड बहुमत से और 1 साल के बाद वह डगमगा गया और छोटे से आरोप पर ये सुशील मोदी जी के साथ फिर पुनः एनडीए में आ गए। 19 के लोकसभा चुनाव में इनको भाजपा इनके कद को देखते हुए इनको सीट नहीं मिल रहा था, लेकिन सुशील मोदी जी के सौजन्य से, क्योंकि सुशील मोदी जी भी चाहते थे नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, सुशील मोदी जी चाहते थे प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, तो इनको 17 सीटों में 17 जदयू, 17 भाजपा और 6 सीट लोजपा को दिया गया, उस वक्त के लोजपा को। उसमें भी इनको 16 सीट पर जीत गए। तब अब ये कहने लगे कि हमको उस मुताबिक, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनका प्रतिनिधित्व केंद्रीय सरकार में होगा और एक सीट दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि 2-3 सीट हमको चाहिए, वो नहीं मिला, तब फिर नहीं गए। तब फिर बाद में इनको भीतर में था कि हम प्रधानमंत्री बने और भाजपा को ये हराने के लिए सुशील मोदी, बिहार में सुशील मोदी को का साथ मिला था भाजपा को, का कद किस तरह छोटा हो। आदित्यनाथ योगी जी को लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में नहीं आने देना चाहते थे। ये लोकसभा चुनाव में उनको नहीं आने दिया गया, लेकिन मांग जनता की हुई। 20 के चुनाव में, 20 के विधानसभा चुनाव में बिहार में
वो आए भाजपा क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार करने के लिए आए, तो इनको भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई बिहार विधानसभा चुनाव में। अब बेचारे क्या करें। और सुशील मोदी जी ने बांका में इन्हीं के बातों पर कहे थे, पुतुल सिंह को सब तो सीधे हम राजपूते को दे देंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ 2020 की विधानसभा चुनाव में राजपूत को जो 20 सीटें जीतता था, 15 से 20 सीटें, उसका 28 सीटें जीत गया। ये भी दुर्भाग्य हो गया इनके लिए। और दूसरा, इनके पार्टी का कद जो है बहुत छोटा हो गया, 43-44 सीटें जीते ही। और 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में या दायर की गई हैं, उसमें 20 से अधिक सीटें इन्हीं का है। एक तो वह भी जजमेंट होगा। और दूसरा बात, प्रधानमंत्री की भावना हमारे जाके रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी प्रधानमंत्री बनना है। जदयू ने 3 महीना पहले ही बिहार जदयू ने सर्वसम्मति से घोषणा किए 24 के लोकसभा चुनाव में जदयू से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनेंगे। भाजपा में तो प्रधानमंत्री है ही, भाजपा का तो प्रचंड बहुमत है ही पूरे देश में। अब तो आपको तो नया घर बनाना पड़ेगा, इस घर को छोड़िएगा तो आप उसमें जाना है। राजद ने कहा है कि हम आपको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे। एक बात हो गया, या रघुवंश साहब के समय से भी हो रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे आपको, फिर ये हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गए जदयू से, तो भाजपा नेतृत्व में तो आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, एनडीए गठबंधन में नहीं बन सकते हैं। तो अब दूसरा गठबंधन खोजेंगे हम। अब दूसरा गठबंधन कैसे खोजेंगे? दूसरी पार्टी में जाना पड़ेगा, सत्ता को हटाना होगा। सत्ता तो भाजपा से है, सत्ता तो भाजपा के विधायक दल से है, तो अब उस गठबंधन में जाएंगे। और इस बीच में कोरोना काल आया, बिहार सरकार की पोल खुल गई। सुप्रीम कोर्ट में अभी 2-3 मामला बिहार का चल रहा है। शराबबंदी का मामला चल रहा है, कोरोना से मरने वालों को मुआवजा नहीं दिया गया है। बिहार सरकार ने घोषणा किया था हम कोरोना से अगर कोई बिहार मरेगा तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन ये तो 4 रुपया देना भी मुनासिब नहीं समझे। ये बताए नहीं सुप्रीम पटना हाई कोर्ट को कोरोना से हमारे राज्य में कितने लोग मरे, किस जिला में, किस गाँव में, किस टोला में कितने लोग मरे, ये भी नहीं बताए। तो इसलिए इनको भागना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बहाना है, आपके ऊपर सत्ता में पुल गिर गया, बीपीएससी का प्रश्न पत्र आउट हो गया, बहुत सारा दुर्घटना हो रहा है, जिसके चलते ये घर छोड़ रहे हैं, सरकार छोड़ रहे हैं, नए गठबंधन की तलाश में हैं। धन्यवाद।